फंक्शन के लिए हम जनरल नोटेशन यूज़ करते हैं ये एफ ऑफ एक्स। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। इसका नोटेशन ये है नोटेशन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स का मतलब ये नहीं होता है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये एक्सपोनेंट नहीं है और ये रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम जानते हैं कि इन्वर्स से होता क्या है। यहाँ पे हमारे सामने एक फिगर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्यूब है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ये एफ ऑफ एक्स से होते हुए जा रहा है, इस फंक्शन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और ये क्यूब इस स्फीयर में कन्वर्ट हो जा रहा है और फिर इन्वर्स फंक्शन इस पे काम करता है और ये फिर से क्यूब में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडू हो रहा है। पहले क्यूब को फंक्शन ने स्फीयर में कन्वर्ट किया और वो वापस से क्यूब में कन्वर्ट हो गया जब वो इन्वर्स के थ्रू गया, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमने पहले ऑपरेशन पढ़ा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 2, ठीक है, ये क्या है, ये है एडिशन। और एडिशन का इन्वर्स क्या होता है, 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो एडिशन का इन्वर्स क्या होता है, एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम 4 से वापस से 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, मतलब 2 वापस 2 पे आ गया, यहाँ पे अंडू हो गया। अगर हम 2 × 2 करते हैं = 4, ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन, ठीक है। तो 4/2 करेंगे तो ये वापस से 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये फिर से अंडू हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 स्क्वायर करते हैं, ये हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर = 4 होता है। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये वापस से 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, राइट। तो ये हम देख रहे हैं ये फिर से अंडू हो गया। तो इन्वर्स का काम होता है अंडू करना। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हमने जाना, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 इन्वर्स के बारे में, वो ये है कि जब हम एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स करेंगे, एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स करेंगे तो हमें वापस से एक्स मिल जाएगा क्योंकि ये अंडू हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स = x + 1, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = x + 1। सो एफ ऑफ एक्स इसी का फैंसी वे, y का फैंसी वे, ठीक है। तो अभी हम एक टेबल बना लेते हैं x और y के लिए, x और y के लिए, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं x = 1 या फिर x = 0 लेते हैं, x = 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 0 + 1 = 1। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 = 2। और x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 3, ठीक है। तो अगर हम इस टेबल को इन्वर्स कर दें, अगर हम इस टेबल को इन्वर्स कर दें तो क्या होगा, x और y को अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो अगर x 1 है तो y 0 होगा, x अगर 2 है तो y 1 होगा और x अगर 3 है तो y 2 होगा। हमने इन्वर्स कर दिया इसको, ठीक है। तो जब इन्वर्स किया तो ये क्या हो गया, ये स्वैप हो गया, इधर का वैल्यू इधर आ गया, ये स्वैपिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे y = x + 1 है, तो अभी हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x = हो जाएगा y - 1, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे x और y को स्वैप कर देते हैं, जैसे हमने इस टेबल में किया, इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को स्वैप किया, वैसे हम यहाँ पे भी स्विच कर लेते हैं। तो हम x को लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं y और y को लिख सकते हैं x, सो x - 1।
ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू लेते हैं 1, जो वैल्यू यहाँ पे है। तो अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू होगी 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, सो 2 और 1। ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 3 और 2। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने स्वैप किया था, जब यहाँ पे स्वैप किया तो ये भी इन्वर्स हो गया। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x - 1 को लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x, क्योंकि ये इन्वर्स हो चुका है। ठीक है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। तो ये है हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है। अभी हम इसको इस तरीके से देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 है। ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 है। अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 1, राइट। तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस 2 को इसमें डाल देंगे, f इनवर्स x में डाल देंगे। सो f इनवर्स 2 क्या होगा, f इनवर्स 2 का यहाँ पे है ये रहा हमारा फंक्शन इज इक्वल टू x - 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - 1, राइट। 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। मतलब ये अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया। तो जब हमने इन्वर्स किया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये अंडू हो गया। ठीक है। अभी हम वापस अपने टेबल पे आते हैं। अगर हम इस टेबल को देखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 के टेबल को देखेंगे, पहले f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 के टेबल को देखते हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है, पहला ऑर्डर पेयर है 0 और 1। 0 यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, 1 y कोऑर्डिनेट है। दूसरा क्या है, दूसरा है 1 2, और तीसरा है 2 3, राइट। तो इसका डोमेन क्या है, अगर हम इसका डोमेन बनाए यहाँ पे, ये इसका डोमेन है, ये डोमेन है, राइट। तो हम लिख सकते हैं 0 1 और 2, 0 1 2। और अभी हम इसको मैप करते हैं, इसके मैपिंग डायग्राम पे यहाँ पे हम रेंज बना लेते हैं। ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है 1 2 और 3, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे मैप कर रहा है। 1 से 2 पे जा रहे हैं और 2 से 3 पे जा रहे हैं। मतलब फंक्शन इसको 0 को 1 पे ले जा रहा है, राइट। फिर वो फंक्शन 1 को 2 पे ले जा रहा है, और वही फंक्शन 2 को 3 पे ले जा रहा है। लेकिन जब हम रिवर्स करते हैं, मतलब जब इन्वर्स कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, तो f इन्वर्स इसको 3 से 2 पे लेके जा रहा है, राइट। f इन्वर्स इसको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो f इन्वर्स इसको, कलर चेंज कर लेता हूँ f इन्वर्स के लिए। तो f इनवर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, f इनवर्स इसको 3 से 2 पे लेके जा रहा है। यहाँ पे f इनवर्स इसको 2 से 1 पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं f इनवर्स इसको 1 से 0 पे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, f के लिए जो डोमेन था, राइट, ये डोमेन भी स्विच हो गया है, डोमेन और रेंज स्विच हो गया है। ठीक है। तो ये अगर f ऑफ x का मैपिंग डायग्राम है, तो f इनवर्स x का मैपिंग डायग्राम क्या होगा, f इनवर्स x का मैपिंग डायग्राम होगा, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये है 1 2 3, और ये मैप होगा 1 से 0 पे, 2 से 1 पे, और 3 से 2 पे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये स्विच हो गया, डोमेन और रेंज स्विच हो गया। तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट Number 2, the domain of the function, f is the range of its inverse function, f inverse, ठीक है। And the range
and the range of the function f is the domain of its inverse function f inverse. ठीक है.